हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन खजूरिया। आज जिस मसले पे मैं बात करने वाला हूं वो हम सब जानते हैं कि इस समय एक बर्निंग इशू चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में, और जिसकी शुरुआत ऑब्वियसली पाकिस्तान से हुई है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 1947 से ही भारत पाकिस्तान के बीच किस तरह का विवाद चल रहा है और किस तरह से जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान ने जो है ऑक्युपाई करके रखा है। और कुछ लोग उसे पीओके बोलते हैं, बट मैं उसे पीओजेके बोलता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर को ऑक्युपाई नहीं किया, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के हिस्से को ऑक्युपाई किया है, इसलिए उसे पीओजेके बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बात की जाए तो अभी 6 अगस्त से पीओजेके का जो एरिया है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है गलत तरीके से, उसमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, एक बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट प्रीमियर लीग का आयोजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पे करवा रहा है। तो अब इसमें काफ़ी दिनों से कुछ विवाद चल रहा है। कुछ फॉरेन प्लेयर्स बोल रहे हैं कि उनको अनऑफिशियली धमकी मिल रही है बीसीसीआई की तरफ से कि अगर वो इस टूर्नामेंट में खेलते हैं तो दोबारा वो बीसीसीआई के अंडर जो टूर्नामेंट्स होती हैं उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, या फिर और किसी तरह के रिलेशंस, बिजनेस टर्म्स जो है बीसीसीआई के साथ नहीं रख पाएंगे। तो इस पर तो अब बीसीसीआई ने क्या ऑफिशियली या अनऑफिशियली बोला है ये तो उन्हीं के लोग जानते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अगर अपने तरीके से एनालिसिस करूँ, क्योंकि बचपन से ही क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं जैसे कि ठीक है, पाकिस्तान वहाँ टूर्नामेंट करवा रहा है तो बीसीसीआई को क्या आपत्ति है, बीसीसीआई इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, बीसीसीआई क्यों प्लेयर्स को धमकी दे रहा है। हो सकता है धमकी प्लेयर्स को मिल रही हो ऑफिशियली या नहीं भी मिल रही हो, लेकिन यहाँ पर बात आती है पॉलिटिक्स से इसको जोड़ा जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में करती रहती हैं, बट यहाँ पर राष्ट्र की बात है। एक ऐसा संवेदनशील इलाका जिसे गलत तरीके से इतने सालों से पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है, उसी विवादित क्षेत्र में क्यों टूर्नामेंट करवानी है? क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं और जगह नहीं बची आपके पास? इतने सालों तक आपकी होम ग्राउंड अब्रॉड थी, क्या वहाँ आपके पास कोई जगह नहीं बची? देखिए, मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, मैं चाहता हूँ क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट के बीच में बाकी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर नेशन की बात है, जहाँ पर राष्ट्र की बात है, तो वहाँ पर हमें राष्ट्र को पहले देखना होगा। ठीक है, आपको टूर्नामेंट करवानी है, आप करवाइए। जो मुझे भी सूत्रों के मुताबिक जो खबरें मिली हैं, बीसीसीआई ये नहीं बोल रहा है कि टूर्नामेंट मत करवाओ, या फिर बीसीसीआई ये नहीं बोल रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स किसी पाकिस्तान की क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा ना बने। लेकिन ऑब्जेक्शन यहाँ पर है कि पीओजेके में ही टूर्नामेंट क्यों? आप सभी जानते हैं वो भारत का हिस्सा है, और पीओजेके का जो एरिया है वहाँ से 24 सीटें भी हैं विधानसभा की। और अभी हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से पीओजेके में पाकिस्तान किस तरह से वहाँ की गतिविधियाँ जो हैं उनको गलत तरीके से अंजाम दे रहा है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान के पास क्या था? उनके पास क्रिकेट था, फास्ट बॉलर्स थे जिनका डंका बजता था पूरी दुनिया में, लेकिन अब वो भी ख़त्म है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार मतलब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट टर्म्स पे कोई बात आई हो। इससे पहले भी हम जानते हैं 2008 में जो हरकत की थी पाकिस्तान ने, जो मुंबई के ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन पॉइंट पे जो हमला हुआ था, उसके बाद से ही जो है क्रिकेट पर असर पड़ा। क्योंकि ऑब्वियसली आप हमारे देश में आतंकी बेच करके जो है
ऐसी हरकतें करवाएंगे उसके बाद हम कैसे अलो करें आपके प्लेयर्स को खेलने के लिए हमारी लीग्स में। और बायलैटरल सीरीज़ भी कोई ज़्यादा नहीं, बीच में एक आधी कोशिश ज़रूर हुई थी लेकिन उसके बाद ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। 2008 के बाद से आईपीएल में कोई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ी नहीं खेलता है। तो इसको पॉलिटिक्स का नाम नहीं दिया जाए, पहली बात। और सब लोग जानते हैं कि पीओजेके का जो इशू है वो कितने सालों से चला आ रहा है, और उस विवादित क्षेत्र में जाके टूर्नामेंट करवाना, मैं यहाँ पर किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बीसीसीआई को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। एज अ क्रिकेट प्लेयर या फिर कह सकते हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरा जो एनालिसिस है, मेरे जो विचार हैं इस बर्निंग इशू पर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी ज़रूर एक बार सोचिए कि उसी क्षेत्र में जाकर के टूर्नामेंट करवाने का क्या मकसद है। और अगर अनऑफिशियली ये बात पहुंच भी रही है उन फॉरेन प्लेयर्स तक कि आप उसका हिस्सा ना बने, उसके बाद बीसीसीआई जो है आपके साथ टर्म्स रखने में थोड़ा हिचकिचाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। बीसीसीआई अपने में एक गवर्निंग बॉडी है, अपना एक अलग बोर्ड है, वो चाहे तो जो मर्जी कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ना जा करके। अगर प्लेयर्स को ऐसा बोला जा रहा है तो उनको भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, खिलाड़ी को कहीं भी जा कर के खेलना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपको भी सोचना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं खेलने, जिस टूर्नामेंट का हम हिस्सा बन रहे हैं, क्या वो टूर्नामेंट कहीं किसी और तरीके से पॉलिटिकल मसले से अपना उल्लू तो नहीं सीधा करना चाह रहे। अगर एज अ क्रिकेट प्लेयर आपको ये पता लगता है कि उस टूर्नामेंट का आप हिस्सा बनेंगे और उस टूर्नामेंट से जो वो टूर्नामेंट करवाई जा रही है, जो बोर्ड उस टूर्नामेंट को करवा रहा है, वो उस टूर्नामेंट में आप लोगों को बुला करके आप लोगों की मदद से अपना उल्लू सीधा करना चाहे, तो आप मत बनिए ऐसी टूर्नामेंट का हिस्सा। आप सभी बड़े खिलाड़ी हैं, आप सभी तौर तरीके जानते हैं, लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान का बर्निंग इशू है ना, इसमें जो ये चीज़ की जा रही है, ये इसमें मुझे क्रिकेट कम नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये हरकत, इसमें क्रिकेट कम नज़र आ रहा है, और इसमें जो पॉलिटिक्स है वो उस साइड से चल रही है। कुछ खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि बीसीसीआई पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर वे में देखें ना, तो दोनों को एक ही तराजू में तोल करके देखें तो आपको दिखेगा कि इसमें पॉलिटिक्स कौन सा देश कर रहा है। और जहाँ तक बात है बीसीसीआई के स्टैंड की, अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि ऑफिशियली अभी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी 6 अगस्त से स्टार्ट होनी है ये टूर्नामेंट, मात्र कुछ दिनों का समय बाकी है। अभी पता लग जाएगा कि किस पर्पस से ये टूर्नामेंट करवाई जा रही है और क्या मकसद है पीसीबी का इसके पीछे कि उसको पीओजेके में करवाया जा रहा है। आपको करवाना है, आप कहीं और करवाइए, इतना बड़ा देश है आपके पास। तो आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, ये जो केपीएल करवाई जा रही है पीसीबी द्वारा, इस पर आपके क्या विचार हैं। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उस सबसे बढ़ के पहले देश है, उन सबसे बढ़ के पहले राष्ट्र है। बीसीसीआई का जो अगर ये स्टैंड है तो वो एकदम सही है कि विवादित क्षेत्र में जो भारत का है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको गलत तरीके से ऑक्युपाई करके रखा है, वो इसीलिए उसको मैं विवादित क्षेत्र कह रहा हूँ, उसमें टूर्नामेंट करवाना, इसके पीछे जो है कोई और पॉलिटिक्स पीसीबी की नज़र आ रही है।
तो बाकी आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी विचार हैं इसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर डालिए। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें।